चालाक होते तब भी कोई बात नहीं थी, बड़े षड्यंत्रकारी और बेईमान किस्म के लोग। पारिवारिक जिम्मेदारियां उसे अपना काम करने की इजाज़त नहीं देती है, वो उसमें उलझा रहे। मेरी जैसी हो, जो मेरा जैसा सोचते हो, तो वो बुद्ध गया से बनारस तक 300 किलोमीटर पैदल चलते 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 उन 5 साधुओं के पास पहुँचे, जो 5 साधु उनका बहस। ज़्यादा टाइम लिया बाबा साहब ने उसको लिखने में कि बाबा साहब जानते थे कि मेरे द्वारा लिखी गई कोई चीज़ पूरी दुनिया के लिए होगी, केवल भारत के लिए ही नहीं होगी, पूरी दुनिया के लिए होगी, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लोग कहीं ना कहीं उंगली उठाएंगे, इसलिए कोई कमी न रह जाए। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोगों ने धम्म परिवर्तन किया है। अशोक बुद्ध ने उसकी क्रांति से उनको सफलता प्राप्त हुई, राज्य करने का मौका मिला। बहुत महासभा में सब लोगों को हिदायत दे दी है, हमारे अपने लोगों का जैसा करते हैं, टूटा फूटा करते हो, अच्छा करते हो, उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, कभी किसी का विरोध मत। में वो बच्चे हमारे दोस्त गुनहगार नहीं हैं, मैं उन बच्चों को गुनहगार नहीं मानता, मैं अपने आप को और आप सबको गुनहगार मानता हूँ। क्यों मानता हूँ भाई? जहाँ समाज की मीटिंग है, चालाक होते तब भी कोई बात नहीं थी, बड़े षड्यंत्रकारी और बेईमान किस्म के लोग। ऐसे लोगों के चंगुल से मानवता को मुक्त करना, उसे आज़ाद कराना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये बहुत बड़ा काम मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। तो बुद्ध ने सोचा कि मुझे मेरे जैसे लोग तैयार करने होंगे, जो इस बड़े काम को करने में मेरी मदद करेंगे। तो वो लोग कैसे होंगे? बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि गृह त्याग। गृह त्याग अर्थात कोई मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान हो, चाहे जितना योग्य हो, यदि वो घर परिवार में है तो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उसे अपना काम करने की इजाज़त नहीं देती है, वो उसमें उलझा रहता है। तो सबसे पहले उन्होंने, मुझे लग रहा कुछ भाई इधर ही बैठ जाओ, आके इधर ही आ जाओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थोड़े दूर रहेंगे तो फिर बात करने लग जाएंगे, सामने रहोगे तो बात करोगे नहीं। तो बुद्ध को ये लगा कि मुझे ऐसे लोग तैयार करने हैं जिनकी चाहत मेरी जैसी हो, जो मेरा जैसा सोचते हो। तो वो बुद्ध गया से बनारस तक 300 किलोमीटर पैदल चलते 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 उन 5 साधुओं के पास पहुँचे, जो 5 साधु उनका बहिष्कार करके चले गए थे खीर खाने के कारण। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ का हम लोग बहिष्कार करेंगे। फिर उन्होंने, जब वो पास आते गए और उनकी मस्तिष्क की चमक जब उनके ऊपर पड़ी, तो उनको लगा यार बात तो कम से कम सुननी ही चाहिए। तो जब उनकी बात सुनी, पूज्य भंते जी वंदामी, हमारे भिक्षुणी पूर्णिमा बाबू जी आ गई हैं, आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो उन 5 प्रव्राजकों को बुद्ध ने प्रथम धम्म उपदेश दिया सारनाथ में, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने भिक्षु संघ का विस्तार किया, और विस्तार करके उन्होंने उसको 2 भागों में बांटा। कौन से 2 भागों में?
मुझे शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है तो मैं दवाई खाता हूँ, गला चिपकता है मेरा। एक व्यवस्था थी जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति ने सारी मानवता को नष्ट कर दिया था, तो उस मानवता को बचाने के लिए बुद्ध ने श्रमण संस्कृति का निर्माण किया। श्रमण माने श्रम, मेहनत, मजदूरी करके ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग, और एक छल कपट धोखा, डरा धमका कर, ईश्वर का डर दिखाकर, जैसे डकैत बंदूक दिखा के लूटता है, चालाक आदमी ईश्वर दिखा के लूटता है। लूटते तो दोनों ही डकैत हैं। तो उनसे मुक्त कराया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथ लिखे। एक उनका ग्रंथ पूरी दुनिया में जाना जाता है जिसे हम संविधान कहते हैं। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, बुद्ध और उनका धम्म। संविधान की बात जब होगी तो पूछा जाए भी कितना टाइम लगा, तो मैं समझता हूं सब लोग बता देंगे कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन ये पूछा जाए कि बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को कितना टाइम लगा, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमने अभी उस ओर कभी ध्यान देने का काम किया ही नहीं है। बुद्ध और उनके धम्म को लिखने में बाबा साहब को 5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा। इतना ज़्यादा समय क्यों लगा उसको लिखने में? इसलिए लिखा, ज़्यादा टाइम लिया बाबा साहब ने उसको लिखने में कि बाबा साहब जानते थे कि मेरे द्वारा लिखी गई कोई चीज़ पूरी दुनिया के लिए होगी, केवल भारत के लिए ही नहीं होगी, पूरी दुनिया के लिए होगी। और यदि उसमें कोई कमी रह गई तो उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लोग कहीं ना कहीं उंगली उठाएंगे। इसलिए कोई कमी न रह जाए, इसलिए उस पर लंबा समय लगाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा। एक तो ये कारण था उसका। दूसरा कारण था कि जो हमारा त्रिपिटक है वो विशाल भंडार है, एक समुद्र है, महासागर है। और बाबा साहब जानते थे कि जिन लोगों को मैं धम्म देना चाहता हूँ उनका IQ लेवल 0 से शुरू है, उनका जो बौद्धिक ज्ञान है वो 0 से शुरू है। तो इतने विशाल त्रिपिटक को वो कभी अपने जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे, दूसरा कारण। तीसरा कारण, त्रिपिटक में बहुत सारी मिलावट भी हो गई है। तो मैं जिस गंदगी से इस समाज को उजाले में लाना चाहता हूं, ये चंट चालाक लोग मेरे बाद उसे फिर बड़ी चालाकी से उसी गंदगी में डुबा देंगे। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ अलग से लिखा। और कई विवाद हमारे सामने होते हैं। कोई कहता है भाई आप हीनयान हो, कोई कहता है आप महायान हो। बाबा साहब ने हीनयान और महायान से अलग हटकर इस धर्म ग्रंथ की रचना उन्होंने की। और एक बात आप लोगों को और मिलेगी देखने के लिए कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने धम्म परिवर्तन किया है। अशोक सम्राट जिनका सबसे बड़ा नाम है पूरे संसार में, लेकिन बाबा साहब की धम्म परिवर्तन में एक विशेषता थी। और वो क्या विशेषता थी? जो अलग से बाबा साहब ने किया, जो आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ, वो था 22 मानवतावाद और असमानता। मैं नहीं कहना चाहता उसे, सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये एक बहुत था बाबा साहब का। और बुद्ध की क्रांति जब चली 45 वर्ष तक, बुद्ध ने उसकी क्रांति से उनको सफलता प्राप्त हुई। क्या सफलता प्राप्त हुई? जो शूद्र वर्ग जिसे घोषित किया गया था, जिसको शिक्षा, दीक्षा, शासन, सत्ता से बहुत दूर रखा गया था,
उस वर्ग को बुद्ध की क्रांति के कारण उन्हें भारत में राज्य करने का मौका मिला। सबसे पहला राजा बना पद्मानंद, जो नाई समाज से था। पद्मानंद, धनानंद, उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार, बिंदुसार से अशोक सम्राट। यानी बुद्ध का आंदोलन अब हमें दो चश्मे से देखना होगा। एक चश्मा हमारे सामने यह है कि हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, क्योंकि हमें जो दिखाया गया है बुद्ध का आंदोलन वो आध्यात्मिक चश्मे से दिखाया गया है। और जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चश्मे से बुद्धिज्म को देखते हैं तो आध्यात्मिक नहीं है। बुद्ध का आंदोलन 45 वर्षों का उनका जो जीवन यात्रा है वो कहीं भी पूजा पाठ की यात्रा नहीं है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जब आध्यात्मिक नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, तो क्या है? तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना ही बुद्ध का धम्म है। ये बुद्ध और उनका धम्म जब हम पढ़ेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं जो आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें ये देखना है कि भारत में 140 करोड़ लोगों की संख्या है। अब 140 करोड़ लोगों में हमें काम कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो हमें कुछ सिलेक्शन करना होगा। अच्छा आर्किटेक्ट जो होता है वो बिल्डिंग का नक्शा बनाता है तो इंजीनियर को बताता है कि बेटे तुम्हें पहले काम कहाँ से शुरू करना होगा। क्यों साहब, यही सिस्टम है ना? तो अब हमें पहले काम कहाँ से शुरू करना होगा, ये हमें इसका हमको विश्लेषण करना है और अध्ययन करना है। तो इस देश का ब्राह्मण बहुत जल्दी बुद्धिज्म को स्वीकार कर लेगा ये संभव नहीं है। कर लेगा लेकिन पहले की लाइन में नहीं लगेगा। वो पीछे जब समाज तैयार हो जाएगा तो उसकी लीडरशिप करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए उसे चीवर पहनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये उसका इतिहास है, आप उठाकर देख लीजिए। ठीक, मुसलमान बहुत जल्दी बुद्धिज्म को स्वीकार कर ले, ये भी मैं समझता हूँ संभव नहीं है। क्योंकि जितना अंधविश्वास ब्राह्मण मानता है, मैं समझता हूँ उससे 5 ग्राम ज़्यादा मुसलमान मानता है, कहीं कम नहीं मानता। तो अब हमें कहाँ से काम शुरू करना चाहिए? तो इसका जब विश्लेषण हमने किया, अध्ययन हमने किया, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, जिसे दलित कहा जाता है, इस देश का शेड्यूल ट्राइब, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, इस देश का ओबीसी, जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इन तीनों वर्गों की संख्या लगभग भारत में 100 करोड़ है। 140 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ इनकी संख्या है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एससी के लोग, एसटी के लोग और ओबीसी के लोग, दुनिया का कोई ग्रंथ, दुनिया का कोई शंकराचार्य ये साबित नहीं कर सकता कि ये कभी हिंदू थे। ये कभी हिंदू थे, कोई ग्रंथ इन्हें हिंदू साबित नहीं कर सकता है। ना ये कभी हिंदू थे, ना ये हिंदू हैं, और ना ही कोई इन्हें हिंदू साबित कर सकता है। तो बाबा साहब की भाषा में ये क्या है? बाबा साहब की भाषा में है, हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है, इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने की एक साजिश है। ये बाबा साहब के शब्दों में है। तो अब हमें काम क्या करना है? हमें इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, उसको ये नहीं बताना कि आप बुद्ध धर्म स्वीकार कर लो, उसको ये नहीं बताना कि आप किसी देवी देवता की पूजा छोड़ दो। आपको उसको सिर्फ ये बताना है कि ना तुम कभी हिंदू थे, ना तुम हिंदू हो, ना दुनिया का कोई ग्रंथ तुम्हें हिंदू साबित कर सकता है,
तुम केवल हिंदुओं की सेवा करने के लिए हिंदू बनाए गए हो, ये तुम्हारे साथ एक साजिश है, ये हमको उनको बताना है। दूसरा प्रश्न वो स्वयं कर लेगा, जब हम हिंदू नहीं है तो कौन है? तो फिर अशोक सम्राट का मौर्य शासनकाल हमारे बीच में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, हम उसे उसके सामने रख सकते हैं और वो उसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगा। और भारत में शेड्यूल कास्ट के साथ साथ ओबीसी में भी 3-4 जातियां, आज मैं देख रहा हूं पूरे देश में, मैं घूमता रहता हूं, मुझे देखने को मिल रहा है मौर्य, कुशवा, शाक्य, कुर्मी, पटेल और कोहली, उनके दिल में बुद्ध के लिए जगह बनती चली जा रही है, बड़ी तेजी से बन रही है, बड़ी तेजी से बन रही है। उनको लग रहा है कि हमारे पूर्वज यही हैं, बस हमें करना क्या है, उसमें थोड़ा सा और धक्का लगाने की जरूरत है। तो ये काम हम लोगों को करना है। खास बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, भारत में ये आंदोलन क्यों कामयाब नहीं हो रहा? अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये कामयाब हो नहीं रहा है या कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हर चीज के दो मकसद होते हैं, हर प्रश्न के दो आंसर होते हैं। कामयाब हो नहीं रहा है या कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है। तो हम जब इसका चिंतन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। तो फिर ये अध्ययन करना होगा कि भाई वो कौन लोग हैं जो इससे कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। तो फिर हम वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि धम्म का आंदोलन, बुद्ध की शिक्षाएं अगर कामयाब होती हैं तो फिर जन्म से कोई सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है, ये मिथ्या प्रचार समाप्त हो जाता है। फिर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए नैतिक बनना होगा, चरित्रवान बनना होगा, योग्य बनना होगा। योग्य होगा तब से होगा, चरित्रवान होगा तभी समाज उसको सम्मान देगा, अन्यथा उसको सम्मान नहीं देगा। तो अगर वो ब्राह्मण व्यवस्था कायम रहती है तो वो जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर उसको सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है। तो इस किस्म का ये हमारे बीच में है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य जो संघर्ष है भारत में, वो सत्ता का संघर्ष मुख्य संघर्ष नहीं है। अब हमको बड़ा करंट लगता है, हमको जब ये बात कही जाती है कि भाई सत्ता का, शासन सत्ता का मुख्य संघर्ष नहीं है, तो हमको बड़ा करंट लगता है। क्योंकि क्यों लगता है वो करंट? वो लगता है क्योंकि आज तक हमने जो सुना है, जब से होश संभाला है, तो हमने यही सुना है कि शासन सत्ता हमारे हाथ में होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो लगता है पता नहीं है भारती जी कहाँ से चल के आ गए, ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। पुष्पमित्र शुंग की क्रांति का मैं आपको चर्चा करता हूँ। जब राजाओं के राज होते थे तो ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करके उसका राजपाट छीन लेता था। ये होता था, परंपरा थी उस जमाने की, ठीक है, और वो राजा बन जाता था। लेकिन प्रजा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हजारों ऐसी घटना है इतिहास में कि बेटे ने बाप का कत्ल किया और बाप ने बेटे का कत्ल किया, राज्यपाट छीन लिया, लेकिन प्रजा पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पुष्पमित्र शुंग की क्रांति इससे भिन्न है, अलग है। कैसे अलग है? जब उसने बृहदत्त की हत्या की तो हत्या करने के बाद उसने शासन सत्ता ही स्थापित नहीं की, बल्कि बुद्ध धम्म के कारण जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहस तहस हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसने उस व्यवस्था को स्थापित किया।
उस व्यवस्था को उसने स्थापित किया और उसने बौद्ध भिक्षुओं का सर कत्ल करने के लिए 100 सोने की दीनार तक घोषित कर दी। मतलब जो बुद्ध की चर्चा करेगा उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। अब 3 प्रश्न हमारे सामने फिर खड़े होते हैं। पहला प्रश्न जान, दूसरा प्रश्न माल, तीसरा प्रश्न ईमान। ईमान कहते हैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, माल कहते हैं अपनी संपत्ति को, और जान कहते हैं अपने जीवन को। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि जब आपके सामने ये तीनों प्रश्न हों कि आपको जान चाहिए या ईमान चाहिए, जान चाहिए, जिंदा रहना चाहते हो या बुद्ध धम्म में रहना चाहते हो, और तलवार गर्दन पर रखी हो, तो क्या निर्णय लोगे? मुझे लगता है साधारण सा निर्णय होगा कि मुझे जिंदा रहना है। क्यों? तो जिंदा रहने के लिए फिर हमसे हमारी संस्कृति छीन ली गई। श्रवण संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया और ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये बात जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई एक किताब क्रांति की प्रतिक्रांति, यदि आप पढ़ेंगे तो बड़े अच्छाई से आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान हमारा कोई बड़ा शुभचिंतक मैं समझता हूँ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो उनकी इस किताब को हम जब पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएंगे। तो ये हमको करना है। तीसरा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जो ऐसा कहते हैं कि भी शासन सत्ता होगी तो हमारा काम हो ही जाना है। शासन सत्ता का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं भी पक्ष धरूं कि शासन सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। जितना मैं धर्म का पक्ष लेता हूं उतना ही मैं शासन सत्ता का भी पक्ष लेता हूं। लेकिन कुछ एग्जाम्पलें, कुछ उदाहरण है जो मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं। पहला उदाहरण है 800 वर्ष मुगलों का शासन हमारे देश में रहा। लगभग 800 वर्ष मुगलों का शासन रहा। ब्राह्मणों की संस्कृति को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। पहला प्रश्न नहीं हुआ ना सर। अगर शासन सत्ता से होना ही था तो 800 वर्ष मुगलों के शासन में ब्राह्मण संस्कृति तहस नहस हो गई होती, खत्म हो गई होती ना। लेकिन नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण अपनी संस्कृति की रक्षा स्वयं उसमें करता रहा, उसने उसको नुकसान नहीं होने दिया। चलिए मुगलों का शासन चला गया, अब शासन आ गया अंग्रेजों का। 150-200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा। 150-200 वर्ष अंग्रेजों के शासन में ब्राह्मण संस्कृति को कोई नुकसान हुआ? प्रश्न होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण उस शासन में भी अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में कामयाब रहा। अब आ जाइए तीसरी घटना पे। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। और संविधान की आर्टिकल 13 ने प्राचीन काल की समस्त व्यवस्थाओं को शून्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? मनुस्मृति भी शून्य घोषित, ब्राह्मण संस्कृति भी शून्य घोषित, परंपराएं भी शून्य घोषित कर दी गई कि नहीं? अच्छा बताओ, 72 वर्ष हो गई, उसकी संस्कृति को कानूनन संविधान में वाकायदा शून्य घोषित कर दिया गया है। उसके बाद ब्राह्मण संस्कृति खत्म हो गई कि बढ़ रही है आगे? बढ़ रही है ना आगे। इसका मतलब हमारा मुख्य संघर्ष संस्कृति है, हमारा संघर्ष संस्कृति है। बाबा साहब को हमने पढ़ा है, कांशीराम साहब को हमने सुना है, बाबा साहब को हमने पढ़ा है,
बाबा साहब ने भी कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी वह समाज लंबे समय तक राज सत्ता में कामयाब नहीं हो सकता, ये बाबा साहब ने कहा है। और कांशीराम साहब ने तो हजारों बार कहा है, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी और प्रेस पत्रकारों ने कांशीराम जी से पूछा कि भाई आपका मिशन तो कामयाब हो गया उत्तर प्रदेश में, तो कांशीराम साहब ने कहा नहीं, मेरा मिशन कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपकी सरकार बन गई, आप कह रहे कामयाब नहीं हुआ। कांशीराम साहब ने स्पष्ट कहा सत्ता एक माध्यम है, मकसद नहीं है। सत्ता एक माध्यम है, मकसद नहीं है। तो उन्होंने पूछा मकसद क्या है? कांशीराम साहब ने कहा सामाजिक परिवर्तन, समाज को बदलना हमारा मकसद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करो, वो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, राजनीति नहीं, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मोहन भागवत भी यही कहता है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कहता है कि नहीं? लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई दूसरा नहीं है। आरएसएस से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई दूसरा नहीं है। जो राजनीतिक नहीं है वही बड़ा राजनीतिक नीति निर्धारण करने की पावर रखता है। जैसे माननीय कांशीराम साहब बामसेफ और DS4 बना के उन्होंने राजनीतिक नीति निर्धारण करने का एक काम पूरे देश में किया था। तो हमें पुनः अपनी संस्कृति को कामयाब करना है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कौन ऐसा है जो इसको कामयाब नहीं होने देता। तो हम इसका अध्ययन चिंतन करेंगे तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो इस बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में कामयाब नहीं होने देते। अब हमको ये अध्ययन करना होगा कि भाई उनके पास इतनी बड़ी ताकत क्या है जो वो रोक लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध ने अपने समय में जब उनकी व्यवस्था को तहस नहस किया था तो बुद्ध के पास एक संघ था और उसका नाम था भिक्षु संघ। और जब ब्राह्मणों के पास कोई संघ नहीं था, आज बुद्ध के अनुयायियों पे कोई संघ नहीं है, उल्टा हो गया है। आज ब्राह्मणों का संघ है जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। और वही नियम चुराए उन्होंने जो बुद्ध के भिक्षु संघ में नियम थे ना, गृह त्याग, सदाचार, राष्ट्रभक्ति का भजन गीत, अल्प भोजन, सादा जीवन, यानी जो बुद्ध की नीतियां थी बहुत सारी, उनको उन्होंने उसमें से चुराने का काम किया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि उस संघ के पास पावर क्या है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, 2 लाख ब्राह्मण के लड़कों ने अब विवाहित रहकर, कुंवारा रहकर अपने को आरएसएस को समर्पित किया है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? भैया बात मत करिए आपस में, भैया प्लीज निवेदन। 2 लाख, दूसरी उनकी ताकत क्या है? तीसरी
तीसरी ताकत है इस देश का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितना भी लीडिंग मीडिया है 100% उनकी विचारधारा का रातों दिन प्रचार प्रसार करता है। उनकी गली सड़ी व्यवस्था को दोबारा थोपने के लिए लोगों के माइंड को तैयार करता है। चौथी पावर क्या है उनके पास? चौथी पावर है इस देश का उद्योगपति, इस देश का अनिल अंबानी, इस देश का अडानी, इस देश का रतन टाटा अपनी इनकम का 10% भाग संघ को दान देते हैं। उन्हें हमें गुलाम और लाचार बनाने के लिए, ये उनकी चौथी ताकत है। पांचवी ताकत क्या है? पांचवी ताकत है इस देश की समस्त संवैधानिक ताकतों पर अपने लोगों को बिठालना। जितनी भी संवैधानिक ताकत हैं, जितना भी पावर संविधान ने बाबा साहब ने आपको दिया है, उन सब का अतिक्रमण कर लिया गया है। ये मैं बड़े आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब हमारे लोग कहते हैं कि भाई सत्ता हमारे हाथ में हो। मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात, स्वागत है हम इस लायक हो जाएं। कल श्री राम साहब कहते थे हम अपनी नालायकी को दूर कर लें, लायकी पैदा कर लें तो हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम इतनी ताकत पैदा कर लें कि इस देश की सत्ता हमारे हाथ में हो। और लेकिन जब तक ताकत पैदा नहीं कर पा रहे तब तक हमें क्या करना चाहिए? तब तक हमें हमारे विचारधारा के लोगों में सत्ता हो। मैं उदाहरण में आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति कौन है आज? ब्राह्मण है? नहीं, दलित। ठीक। प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? नहीं। देश के राज्यों में देख लो मुख्यमंत्री कौन है? लेकिन सत्ता, हुकूमत ब्राह्मण के सीधे हाथ में नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सारा पावर ब्राह्मण के ही हाथ में है। मोदी जी की हैसियत, मोहन भागवत की बात काट दें, मोहन भागवत तो सत्ता में कुछ भी नहीं है ना, एमपी भी नहीं है। मोदी जी की हैसियत के मोहन भागवत की बात काट दें, नहीं ना। अच्छा, हम सत्ता में सीधे हैं। 131 सांसद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बैठे हैं और 200 सांसद ओबीसी के बैठे हैं। 300 से ऊपर सांसद हम सीधे पार्लियामेंट में बैठे हैं। बैठे कि नहीं? हमारी 300 सांसदों की हैसियत है कि मोदी से हम एक कानून पास करा लें। बड़े बड़े कड़े सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बड़ी जो जीवन की कड़वी सच्चाई है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। जबकि 131 सांसद, चलो ओबीसी के सांसद अभी हम साइड कर दें, 131 सांसद अगर आज अविश्वास का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे दें तो 5 मिनट में मोदी सरकार गिर जाएगी। नहीं गिर जाएगी? गिर जाएगी ना। लेकिन लोग हमारे हैं, हाड़ मांस हमारा है, दिमाग हमारा नहीं है। हमारे लोगों के दिमाग का अपहरण कर लिया गया है, ये समस्या है। तो अब हम लोग, ये मैंने आपको समस्याएं बताई हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। 10 मिनट में और आपके बीच में बोलूंगा। करना क्या चाहिए? करने के लिए सबसे पहले लोग चाहिए। लोग माने अच्छा हो, कुछ युवा निकलें, अपना गृह त्याग करें। बड़ी खुशी हो कुछ लोग निकले, 10 लोग भी निकलें,
मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर मुझे 10 लड़के आज मिल जाएं और वो ये कह दे साहब हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं, आज के बाद मेरा पूरा जीवन धम्म के लिए, बाबा साहब के लिए, बुद्ध के लिए, फूले के लिए, साहू के लिए, आज से मेरा पूरा जीवन आप इस्तेमाल करो। मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ 5 वर्षों में हम आरएसएस को पीछे कर देंगे, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देंगे पूरे भारत में। 10 लोग मिल जाएं, लेकिन एक भी नहीं है। भाषण मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, जैसे ही काम बताओ वैसे ही कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बहाना सामने आ जाएगा। चलिए, अब फुल टाइम अगर लोग नहीं मिलेंगे तो मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। क्यों साहब? तो पार्ट टाइम वालों से काम चलाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि 24 घंटे में से 2 घंटे, 1 घंटा आप अपने शरीर पे लगाओ और 1 घंटा आप समाज पे लगाओ। ये कम से कम योगदान है। मतलब त्याग का सबसे छोटा सैंपल है ये 2 घंटे। 1 घंटा सुबह 5 बजे उठकर योगा करो, वॉकिंग करो, शरीर को फिट करो। जब आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा और आपका शरीर भी अच्छा काम करेगा। 1 घंटा आप अपने जिस्म पर, अपने शरीर पर लगाइए और 1 घंटा आप समाज के लिए रिजर्व कर दीजिए। 22 घंटे बच गए। 22 घंटे आपके परिवार के लिए, खाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार करने के लिए, बच्चों के लिए, नातेदार के लिए, रिश्तेदार के लिए बहुत है, बहुत है। 1 घंटे का मतलब आपने सप्ताह में 6 दिन में 1-1 घंटा रोक बचाया तो 6 घंटे आप पे बच गए। 6 घंटे बच गए तो हफ्ते में 1 दिन आप, एक सप्ताह में 1 दिन आप समाज के लिए लगा सकते हैं। 4 लोगों ने तय कर लिया, 4 लोगों ने बना लिया कि भाई हम लोग फलास रविवार को, इतवार को मंगोलपुरी जाएंगे। पूरे दिन 4 लोग 2-2 स्कूटर, मोटरसाइकिल पे, और हाथ में पर्चा होना चाहिए, हैंडबिल होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, अपने धम्म का प्रचार करेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूँ। कांशीराम साहब ने जो वामसेप बनाई थी उसमें जो लोग रहे होंगे, क्या वामसेप वाले लोग रोज थोड़ी नौकरी छोड़ के काम करते थे? इसी तरह से प्लानिंग करते थे कि भाई कितनी छुट्टियां हैं, छुट्टियों को पहले ही डिसाइड करते थे और पहले ही प्लानिंग कर लेते थे और सुबह ही 7 बजे थैला लटकाया और चल देते थे। भागीदारी आंदोलन, पंजाब में महारैली, मुख्य अतिथि कांशीराम, लाओ 10 रुपये। क्यों साहब, यही था ना? लाओ 10 रुपये, 10 रुपये मांग मांग के, 1-1 रुपया मांग मांग के, 2-2 रुपया मांग मांग के भिखारी समाज को राजा बना दिया। काम करना अलग है और योजना बना के काम करना अलग है। आज पूरे देश में हमारा कोई संगठन नहीं है जो प्लानिंग बना के, योजना बना के काम करता हो। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 घंटा आप लगा दो। हम लोग कर सकते हैं, संगति करनी होगी। एक बार भंते जी बैठे हैं हमारे पूज्य, किसी राजा ने तथागत को, भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और भोजन दान के बाद उसने निवेदन किया राजा ने कि तथागत हमारे लिए कोई निर्देश। तो बुद्ध ने कहा, अपने मंत्रियों के साथ संगति करते रहना, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संगति करते रहना, अपनी प्रजा के बीच में जाके संगति करते रहना। और जब तक आप ये करते रहोगे तब तक आपका राज्य मजबूत रहेगा, कोई टिका नहीं पाएगा। तो हमें संगति करनी है। हमें समाज को तैयार करने के लिए 140 करोड़ में से 40 करोड़ अभी हम छोड़ दें। बुद्ध की शिक्षा नहीं कहती उनको छोड़ा जाए, उनको भी शामिल किया जाए, उनकी शिक्षाएं ये कहती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उनको छोड़ देते हैं।
तो 100 करोड़ लोगों को अविद्या से ऊपर लाने के लिए, अज्ञान से ऊपर लाने के लिए हमको परफेक्ट टीचरों की जरूरत है। हमारे पास परफेक्ट टीचर नहीं है, बुद्धिमान ज्ञानवान। हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के पास क्या पावर थी, क्या ताकत थी? बाबा साहब के पास कोई सेना थी क्या? बाबा साहब के पास कोई बहुत बड़ा धन था क्या? बाबा साहब के पास बुद्धि की ताकत थी। बुद्धि की ताकत से ही गांधी डरता था, और बुद्धि की ताकत से ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बाबा साहब से डरता था। इतिहास गवाह है, 40 वर्ष की उम्र में बाबा साहब, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, गोलमेज सम्मेलन में डोनाल्ड डे, उसको उंगली करके बात करते थे, ऐसे करके। दुनिया के किसी नेता में ताकत नहीं थी कि उस डोनाल्ड डे को उंगली करके, जिसके राज्य में सूरज उगता था और जिसके शासन में सूरज डूबता था, इतना पावरफुल को बाबा साहब कहते थे, मिस्टर डोनाल्ड, तुमने भी हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। जो मिस्टर गांधी ने किया है वही तुमने भी किया है। अगर इतना बड़ा पावर बाबा साहब में था तो 2 कारण थे। एक कारण था उनके बुद्धिमान होना, और दूसरा कारण था उनका चरित्रवान होना। ये 2 ताकत थी बाबा साहब के पास, जिससे दुनिया के लोग डरते थे, और कोई ताकत बाबा साहब के पास नहीं थी। गलत कह रहा हूं मैं? हम लोगों को बुद्धिज्म माध्यम से हमें आरएसएस के मुकाबले पर पूरे देश में हमारा संघर्ष किससे है? भारत में आरएसएस से। आरएसएस ही तो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन कहता है? आरएसएस कहता है ना, कहता नहीं बना रहा है वो। आपने जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था लखनऊ में, अयोध्या में सॉरी, तो मंच के ऊपर 4 लोग बैठे थे, मोहन भागवत, मोदी जी, योगी जी और आनंदी बहन। ठीक, मैंने मोहन भागवत का सीधा भाषण सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना हो तो दोबारा गूगल पे सुन लेना। क्या कहा मोहन भागवत ने? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। ये मामूली शब्द है, मामूली शब्द है ये। और बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा अपना सब कुछ मिटाकर, अपना सब कुछ बर्बाद करके मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हम इस कान सुनते इस कान निकाल देते हैं। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे 3 पीढ़ी के दादाओं ने कुर्बानी दी है, 3 पीढ़ी के दादाओं ने कुर्बानी दी है, तब कोट और पैंट और टाई पहनने का मौका हमको मिला है, खैरात में नहीं मिला है। 3 बाबाओं ने 1919 में पहला मेमोरेंडम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटेन गवर्नमेंट को दिए। 1919, आज से 100 साल पहले, और उस पर एक्शन हुआ 1927। मंडल कमीशन बना, सॉरी साइमन कमीशन बना, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 17 अगस्त 1932। और जो पहला इंडिया एक्ट बना 1935 में, उसी में हमारे अधिकार रिजर्व कर दिए गए। बहुत लोग कहते हैं ना कि ये जब हुआ तब हुआ, आज़ादी के बाद हुआ, आज़ादी तो बाद में मिली। हमारे अधिकार 1935 में ही फाइनल हो गए थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दादा थे, जब हम TS4 का काम कर रहे थे, साइकिल पे झंडा लगा के जाते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम लौट के आते थे तो हमारे दादा बड़े खुश होते थे, हंसते थे। हम उनको मज़े लेते थे उनसे। दादा क्या हो गया? अरे बेटा तुम्हारा ज़माना, अरे बेटा तुम्हारा ज़माना।
हम कहते दादा तुम्हारा ज़माना कैसा था? हमारे ज़माने में बेटा सुनवाई कम होती थी, ठुकाई पिटाई ज़्यादा होती थी। गलत कह रहा हूँ? हमारे ज़माने में सुनवाई कम होती थी, ठुकाई पिटाई ज़्यादा होती थी। हम पीछे पीछे होके जाते थे, रात रात को जाते थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जो लोग काम करते थे वो रात को जाते थे और गांव के सामने होके नहीं जाते थे, गांव के पीछे होके जाते थे। उनकी त्याग, उनकी कुर्बानी ने आज हमको कलेक्टर, एसपी, मजिस्ट्रेट, विधायक और मंत्री बनने का मौका दिया है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उस बाग को हमने बीज नहीं दिया, उस बाग को हमने खाद नहीं डाला, उस बाग को हमने पानी नहीं दिया, तो क्या वो जिंदा बचेगा? अगर हम आज ऐसे ही लगे रहेंगे कि मेरा कैरियर, मेरी लाइफ, तो क्या हमारी आने वाली नस्लें, जो हमारे नाती पोते होंगे, वो सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे? जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। किसके लिए करना चाहते हो? एक अधिकारी के पास गया, घंटे भर बातें होती रही। घंटे भर बाद उन्होंने मुझे एक लाइन कही, बोले देखिए यार विधायक जी, हमारा दिमाग ना चाटिए आप। क्या हो गया साहब? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ऑफिसर बनाओ, ये फालतू की बातें छोड़ो, अधिकारी बनाओ। मैंने कहा चलो मैं जा रहा हूँ, आपकी चाय पी ली, आपने मेरे को नाश्ता कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल बस पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो। बोले क्या? मैंने कहा अधिकारी बनाने का कानून बचेगा तब ना। जब अधिकारी बनाने का कानून ही नहीं बचेगा, तब देखता हूँ मैं आप अपने बेटे को कैसे अधिकारी बनाओगे। अरे जो अधिकारी तुम बने हो, वो अधिकारी तुम्हारा खत्म हो रहा है, अफीम के नशे में सो रहे हैं। 3 भागों में मैंने समाज को बांटा है, अपने बहुजन समाज को, SC ST OBC को। 20% लोग A ग्रेड में रखे, A, IAS IPS, बड़े बड़े अधिकारी, और जो उद्योगों में चले गए हैं, कुछ कारोबार डाल लिया है, 20% लोग, ठीक। 40% लोग मिडिल है, मीडियम, बाबू, किलरक, चपरासी, या 500,000 रुपये रोज कमा लिए, और 40% लोग हैं बिल्कुल निर्धन, अज्ञानी, अशिक्षित। एक वक्त की रोटी जुटाने में ही उनको बहुत मुश्किल करनी पड़ती है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि जो ये 40% लोग हैं निर्धन, अज्ञानी, अशिक्षित, क्या ये समाज को तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं? भाई जिसे खुद अपना ही होश नहीं है, वो समाज को तैयार नहीं कर सकता। तो अब बचे ये मिडिल वाले। ये मिडिल वाले तो हाथ पैर मार रहे हैं बेचारे। कोई 100 रुपये भी दे देता है, कोई 500 रुपये भी दे देता है, कोई यार दोस्तों की पार्टी छोड़कर, रिश्तेदारी छोड़कर मीटिंगों में भी 2-3-4 घंटे खराब करता है। ये तो लगे थोड़ा थोड़ा, पूरा ये भी नहीं मार रहे, पूरा हाथ पैर ये भी नहीं मार रहे। ये भी 1000-2000 में जाके 1, इनका रेशियो निकालोगे तो परसेंट नहीं है। परसेंट निकालते तो 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 50 लाख। अगर 100 में 1 निकलता तो 50,000 सरकारी कर्मचारी एक्टिव होते पूरे भारत में, और 50,000 सरकारी कर्मचारी अगर एक्टिव हो जाएंगे तो 24 घंटे में ये वर्ण व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था थरथराने लग जाएगी। इसलिए हम इसको 1% भी नहीं कह सकते। 1000-2000 में 1, 1000-2000 में 1। गलत कह रहा हूं मैं? मेरा अंकल नहीं। अच्छा, ये ऊपर वाले 20, ये 0। जो बाबा साहब के आंदोलन से ज्यादा चिकने हुए हैं, वो उतने ही बेशर्म हुए हैं। बुरी लगे मेरी बात तो माफ कर देना। उसके पास गए आप तो फालतू की बात।
एक डीआईजी से मिला लखनऊ में, हमारी सरकार में वो डीआईजी था, सुबह शाम टेलीफोन करता था, तभी चाय पीता था। अरे यार आ जाओ ना भारती, चाय पियेंगे यार, आ जाओ ना यार। मैं गया, क्या कह रहा मालूम है? अरे बहन जी के पास जाओ, सरकार बनाओ दोबारा, क्या फालतू के काम में लग गए हो। मैंने कि आप रिटायर हो गए हो, आप क्या कर रहे हो अब? ऐसी का ही है। बोले मैंने तो फार्म हाउस बना लिया उन्नाव में, वहीं रहता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, पेड़ों में पानी लगाता हूँ। मैंने कहा यही नुकसान है। मैंने उसको कहा हमारा मिडिल व्यक्ति 100 लोगों के बीच में जाएगा, समाज उसका नोटिस नहीं लेता, उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता। और आप 100 लोगों के बीच में जाओगे, हमारा व्यक्ति समाज का नहा धो के फिट होके बैठेगा, मेरा बड़ा साहब आ रहा है, पता नहीं क्या बताएगा मुझे, मेरा बड़ा साहब आ रहा है। वही तोप नहीं लग रही तुम्हारे अंदर, लेकिन बाबा साहब के कारण जो स्टेटस आपको मिल गया है ना, जो आपके पिछवाड़े पे मोहर लग गई है कि आप आईएएस रहे थे या आईपीएस रहे थे, उसका फायदा होगा समाज को। तुमसे अच्छा तो हमारा जूता गांठने वाला वो भाषण दे लेता है, बहुत ज़्यादा अकल नहीं है आपको, लेकिन जो मोहर लग गई है, एक स्टेटस बन गया है, उसका फायदा समाज को होगा, लेकिन नहीं कर रहे। अंत में मैं एक बात कहकर निवेदन करना चाहता हूँ, पर्चा दो जरा उसका सांची का। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग पूरे देश को तैयार करने में लगे हैं, और 5 फरवरी 6 फरवरी को सांची में एक बहुत बड़ा हम लोग 2 दिवसीय धम्म संगति कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 फरवरी क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि 5 फरवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे, तो पूरे अधिकारियों के साथ सांची गए थे और उन्होंने सांची के स्तूप को नमन किया था। तो उनकी यादगार में उनके इतिहास को इतिहास के पन्नों में जोड़ने के लिए हमने 5 फरवरी की तारीख चुनी है। ठीक है, सांची को ही क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि चक्रवर्ती धम्मप्रिय अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, जब उन्होंने वो भिक्षु संघ को समर्पित कर दिए थे, धम्म प्रचार के लिए भिक्षु संघ को दे दिया था, तो दोनों बहन भाई 1 वर्ष तक वहीं पर चीवर लेके रहे थे, वहीं उन्होंने धम्म सीखा था, और वहीं से सीधे श्रीलंका वो चले गए, और वो कभी लौटकर भारत नहीं आए। तो वो बहुत बड़ी पावन भूमि है, उस पावन भूमि पे हम लोग जाएं और उसको इतिहास के पन्नों में हम लोग जोड़ें, ये हमारा इसमें उद्देश्य है। तो आप सब लोगों को मैं सबसे पहले तो सम्मान के साथ निमंत्रण देता हूँ। मैं परिवार रिश्तेदार नातेदार जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच जाती हो, आप मेरी तरफ से उन्हें निवेदन करिए कि वो इस कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें और वहाँ पहुँचें। सांची में लगभग 30 राज्यों के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। देखिए, कुरान में एक व्यवस्था की गई है, शुक्रवार को बड़ी नमाज पढ़ना। शुक्रवार को दुनिया का मुसलमान बीच में नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन शुक्रवार को वो बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ता है। अब सवाल खड़ा होता है क्या खुदा शुक्रवार को ही आते हैं? खुदा तो रोज ही आते होंगे, लेकिन शुक्रवार को ही क्यों पढ़ता है? नमाज तो बहाना है, संगठन शक्ति दिखाना है। नमाज तो बहाना है, उनको अपनी जमात को देखना, अपनी शक्ति को देखना और अनुशासन में रह के देखना, ये एक उनका रास्ता है। इसी तरह से हम लोगों को, हम बौद्धों को भी समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। शक्ति का प्रदर्शन करने से समाज का मनोबल बढ़ता है और दुश्मन का मनोबल टूटता है। क्यों साहब? दुश्मन का मनोबल टूटता है। अगर बुद्ध धम्म के नाम पे हम 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख की रैलियां करने लग गए,
तो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उनका वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। उनको लगेगा कि बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर के बेटे बड़ी ताकत में संगठित हैं, अब हमारा ये नापाक सपना पूरा नहीं हो सकता है। क्यों साहब गलत कह रहा हूं? इसलिए और निकलिए, आप दिल्ली को तैयार करने के लिए हमें 5 लोग दीजिए, फुल टाइम नहीं मिलते तो 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा रोज हमारे लिए वो दान करें और 1 घंटे में उनको जो काम मिले वो काम करें। 1 घंटे में ही हम लोग तैयार कर लेंगे। बहुत सारे प्रश्न आप लोग करते हैं आयोजक साथियों से कि साहब पहले से ही बहुत सारे संगठन हैं, तो एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और क्यों बना दी गई? ऐसा पूछते होंगे आप लोग, मन में उठता है ये प्रश्न। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि हमको बड़ी तेज स्पीड से काम करना है। हमारे जो पहले संगठन है हम उनका विरोध नहीं करते कभी, उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं अपने हर प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उनमें और हम में। हम में और उनमें क्या फर्क है? उन्होंने अपने कार्यक्रमों को आध्यात्मिक तक सीमित कर दिया है, आध्यात्मिक तक। तिरक्षण, पंचशील, अष्टांग मार्ग, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं पीना, डक्सौल। इससे ज़्यादा वो 1 मिनट पूछ लेना, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते। ठीक, एक कारण। दूसरा कारण, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन आरएसएस 365 दिन काम करती है। बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको 10 लोग पार्क में मिलेंगे ही झंडा गाड़ के वंदे मातरम करते हुए। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हमारे लोग 365 में से 15 दिन भी काम नहीं करते हैं। 350 दिन हमारे शून्य रहते हैं, खाली रहते हैं, जबकि हम उनसे बहुत पीछे हैं। हम उनसे बहुत पीछे हैं तो हमें उनसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारा समाज अज्ञान में डूबा है, तो हमें अज्ञानी समाज को अज्ञान से निकालकर उसे अपने पैरों में खड़ा करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। एक ये कारण। दूसरा, कहते हैं साहब नुकसान नहीं होगा। मैं उनसे कहता हूँ नुकसान वहाँ होता है जहाँ हम चुनाव लड़ते हैं। यदि हम चुनाव लड़ेंगे पब्लिक के बीच में और हम 4 पार्टी बना के खड़े हो जाएंगे तो हमारा नुकसान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारा वोट बट जाएगा। अब ये प्रचार प्रसार का तो भाई हम तो कह रहे हैं कि जो और संगठन है उनमें भी स्फूर्ति आए, कह रहा हूं मैं। और आरएसएस के भी 1600 संगठन है, ये तो मैं और बता दूं। मैं आप लोगों की जानकारी में ला दूं, आरएसएस अकेला नहीं है। आरएसएस के 1600 संगठन है, अर्थात उनका शमशान घाट का भी संगठन है। शमशान घाट पे भी जब आप किसी बड़े बूढ़े को ले जाओगे ना तो सबसे पहले वो मिलते हैं। एक महादेव जी बना दी उन्होंने, महादेव जी के पीछे एक पैप लगा दी है, नीचे टोंटी लगा दी है, और वो डेड बॉडी रखवा लेते हैं और वहाँ से चला देते और कहते गंगा जल से नहला दो। मतलब बंदा 80 साल जिंदा रहा तब भी वो अपनी व्यवस्था में डुबोए रखे उसको, और जब बंदा छोड़ के जा रहा है तो अंतिम समय में भी उन्होंने एक डुबकी लगवा दी। गलत कह रहा हूं मैं, है ना? तो काम का कंपटीशन आए, विरोध का कंपटीशन ना आए। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में सब लोगों को हिदायत दे दी है, हमारे अपने लोगों का जैसा करते हैं, टूटा फूटा करते हो, अच्छा करते हो, उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, कभी किसी का विरोध मत करना। और अपने से जो सीनियर है, बड़ा है, उसको रेस्पेक्ट देना, उसको सम्मान देना, यही श्रमण संस्कृति है। हमारे पूर्वजों की यही संस्कृति है, मैत्री स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना। तो सब गलत कह रहा हूँ? तो जितना भाईचारा हम स्थापित करेंगे, जितनी मैत्री भावना हम स्थापित करेंगे, उतने ही हम समाज को ताकतवर बना के तैयार कर लेंगे।
और जितना हम विरोध करेंगे उतना ही हम कमजोर होते चले जाएंगे। और टोपी सिस्टम क्या है मालूम आपको? आरएसएस करती है। जब हिंदुओं की ताकत दिखानी होती है तो हिंदू परिषद का सम्मेलन, हिंदू परिषद की टोपी होगी सबके ऊपर। जब उनको दूसरा कोई कार्यक्रम करना होगा तो अन्ना हजारे पकड़ के ले आए, पता नहीं कौन सी संदूक से निकाला था, उसको ले आए, अन्ना हजारे। और जब साधु संतों को करना होता है तो उसको बाबा को पकड़ लाते, रामदेव की टोपी, अन्ना हजारे की टोपी, विश्व हिंदू परिषद की टोपी, बजरंग दल की टोपी सिस्टम चलता है। लोग वही होते हैं, वो जिस कार्यक्रम में जाते हैं उसकी टोपी लगा जाते हैं। तो हमको भी ये सिस्टम बनाना चाहिए। जब हम बुद्ध धम्म का सम्मेलन कर रहे हैं तो नमो बुद्धाय की टोपी, और जब हम राजनीतिक में मुकाबला कर रहे हैं तो जय भीम की टोपी। क्यों साहब? जहां जैसी जगह हो उस जगह पर हमें अपनी उपस्थिति बहुत ताकत के साथ दर्ज करानी चाहिए। समाज में विषमता को दूर करना है, समाज में गलत सोच को दूर करना है। आज हमारी युवा पीढ़ी है, बड़ा दुख के साथ में कह रहा हूं, मां का दूध नहीं छूटा, दारू पे जाके लग गए हैं। गलत कह रहा हूं? और किसी भी समाज का भविष्य कौन होता है? किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसका युवा होता है। और जिसका युवा ही गलत रास्ता पकड़ ले तो उस समाज का कोई भविष्य बचेगा? तो वो क्यों नहीं बचेगा? इसलिए कि उसमें वो बच्चे हमारे दोस्त गुनहगार नहीं हैं। मैं उन बच्चों को गुनहगार नहीं मानता, मैं अपने आप को और आप सबको गुनहगार मानता हूं। क्यों मानता हूं? भाई जहां समाज की मीटिंग है, समाज की संगति है, तो बेटा बेटी को भी साथ लेके चलो ना। बेटा चलो 1 घंटे बैठना, फिर तुम चले जाना। बेटा चलो आधे घंटे बैठना, तुम फिर चले जाना। क्यों? तो वो बच्चा जब बैठेगा बचपन से ही, और बचपन से उसे पता चलेगा कि शराब बुरी चीज़ है, जुआ बुरी चीज़ है, चोरी बुरी चीज़ है, तो फिर ना खुद करेगा ना किसी को करने देगा। अब हम क्या करते हैं? बच्चे को कैरियर बनाओ। अरे यार वो लड़का, उसका लड़का इंजीनियर हो गया, देखो 2 करोड़ की कोठी खरीदी है, तो भाई बेईमान तो हम ही बना रहे हैं ना, उसे हम ही शिक्षा दे रहे हैं ना। वो इंजीनियर बन जाता है, कोठी खरीद लेता है, और बुढ़ापे में उन्हीं को मारता है, जूते बाहर निकाल देता है। फिर रोते हैं, साहब देखो क्या कर दिया हमारे लड़के ने, हमने तो पूरा जीवन लगा दिया, और वो तो हमको घर में ही नहीं घुसने देता। भाई जो तो तुमने सिखाया था वही तो किया है उसने। घर में घुसाना तुमने सिखाया कहाँ? अगर बचपन से सिखाते, ये तुम्हारे ताऊ जी आए बेटा इनको चाय पिलाओ, ये तुम्हारी बुआ जी आई हैं इनको खाना खिलाओ, बेटा ये तुम्हारे बड़े भाई हैं इनके पैर छुओ, बेटा तुम इनसे आशीर्वाद लो, तुमने सिखाया। तुमने तो कैरियर बना डाला उसने, कैरियर। गलत कह रहा हूं? बड़े बूढ़े कहते थे ना, कुआं खोदोगे दूसरे के लिए तो खुद ही गिरोगे। तो ये सारी चीजें संस्कारों से आती है। जो समाज संस्कारिक होता है वह समाज कभी गुलाम और लाचार नहीं होता है। ये इतिहास के पन्नों में आप देख सकते हैं। तो बच्चों को भी आदत डालो, छोटे छोटे बच्चों को भी आदत डालो। जैसे ये सांची की संगति है, परिवार के साथ आओ, अपनी मिसिस भी लाओ, बहन भी लाओ, बेटी भी लाओ, बच्चों को भी लाओ। प्रोग्राम के बाद 2 घंटे दिखाइए। अशोक सम्राट, जिसका समूचे जम्मू द्वीप में उसकी तलवार के सामने किसी की टिकने की हिम्मत नहीं थी, उसने अपने बेटा बेटी कुआरे को, बिना शादीशुदा को बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए दे दिया। हम अपने बेटे को मीटिंग में ही नहीं जाने देते। अगर वो जाना भी चाह रहा था, अरे यार क्या फालतू के लफड़ों में पड़ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कैरियर बनाओ अपना। गलत करो सब। सरदारों को देख लीजिए आप, अमीर से अमीर सरदार होगा, बड़े से बड़ा सरदार होगा, पूरे परिवार के साथ इतवार को गुरुद्वारे में सेवा दे रहा होगा। 80 साल का सरदार
रोटी परोस रहा होगा, बर्तन साफ कर रहा होगा, उनकी छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी बहुआं, कोई बर्तन धो रही है, कोई चाय ला रही है, कोई कुछ ला रही के नहीं है? संस्कार दिए ना उनने। हम SC ST के लोग 30 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं, हमारे साथ रोज़ अन्याय अत्याचार होते हैं, रोज़ हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। जिनकी 2% भी संख्या नहीं है सिरदारों की, आपने कभी सुना उनकी बेटी के साथ बलात्कार होता है? भूल से भी सुना कभी? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो संगठित हैं, उनमें संस्कार हैं, और हम संगठित नहीं हैं, हमारे अंदर संस्कार नहीं है, इसीलिए हम विनाश के पथ पे हैं, हम विकास के पथ पे नहीं हैं। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की संगति मानव कल्याण की एक रास्ता है, शिक्षाएं हैं, उनको समाज को तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को काफ़ी ध्यान से सुना। उन्हें फिर निवेदन करते हुए कि सांची आप लोग जरूर आएँ, और इस आंदोलन को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले लोग चाहिए, लोगों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे को सही इस्तेमाल करने के लिए योजना चाहिए, प्लानिंग चाहिए। हमें पैसा भी देना होगा, तन भी देना होगा, मन भी देना होगा, धन भी देना होगा, तभी हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम अपने धर्म को आगे ले जा सकते हैं, और तभी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत का निर्माण कर सकते हैं। और ये हमें ही करना होगा, ये कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सुनिए भाई, देखिए मंच पर बोलने की अनुमति नहीं है, अनुमति केवल सभ्य सत्ता की है। मैं आपका भी सभी हाथ जोड़ लें, सभी अपनी जगह पर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, सामूहिक रूप से करें, और ये सामूहिक रूप से सभी के मंगल के प्रति आप कामना करेंगे, और सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु जखेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागम सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु जखेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागम सभ्य सत्ता सुखे हन्तु सभ्य हन्तु जखेमिनो शब्द